दोस्तों, अपने माता पिता का सहारा बनने और मरीजों की सेवा की सोच अपने दिल में रखने वाली लेडी ट्रेनी डॉक्टर केस में कई सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। जो कुछ सामने आ रहा है वह आपको भी हैरान कर देगा। उससे तो यह लगता है कि कहानी वास्तव में वह नहीं है जो बताई जा रही है, बल्कि इसके पीछे वह सब भी है कि यदि कड़ियों से कड़ियों को जोड़ा जाए तो कुछ और ही नजर आता है। ऐसे वीडियो हैं जिन्हें सबूतों को मिटाने का गवाह बताया जा रहा है। साथियों के बयान और रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं जो मामले को रहस्यमय बनाते हैं। आरोप है कि अभी कई ऐसे सच सामने आने बाकी हैं जिन पर पर्दा डालने का काम किया जा रहा है। छात्रा के परिवार के आंसू नहीं रुकते, उनके साथियों की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, क्योंकि छात्रा के साथ जो कुछ हुआ वह सोचा भी नहीं जा सकता। आप भी जानेंगे कि इस केस में आखिर सच में क्या क्या हुआ। दोस्तों, इस वीडियो में हम छात्रा ट्रेनी डॉक्टर का असली नाम ना देकर उन्हें डॉक्टर निर्भया के नाम से संबोधित करेंगे। डिटेल में जाने से पहले यह समझिए कि जो सामने आया उसके अनुसार तारीख होती है 9 अगस्त 2024 और वक्त सुबह का होता है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज की तीसरी मंजिल पर बने हुए सेमिनार हॉल में चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट में पीजी सेकेंड ईयर की छात्रा ट्रेनी डॉक्टर निर्भया मृत पाई जाती हैं। उनके शरीर पर कई निशान थे और वह अर्धनग्न हालत में मिली थी। दोस्तों, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनके कत्ल और उनके साथ गलत काम करने की पुष्टि भी हो जाती है। यह सब 24 घंटे मरीजों की आवाजाही वाले, गार्ड्स के मौजूद रहने, डॉक्टर्स के रहने व तीमारदारों की मौजूदगी वाले अस्पताल में इतनी खामोशी से हो जाता है कि हैरानी की बात है किसी को कानों कान खबर नहीं लगती। दोस्तों, एक और हैरानी की बात यह है कि अस्पताल के अधिकारियों ने डॉक्टर निर्भया के परिवार को फोन करके यह बताया कि उनकी लड़की ने खुद ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया, जबकि निर्भया की हालत को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता था। लेकिन आखिर ऐसा क्यों कहा गया, इसके पीछे क्या सोच रही, क्या वजह रही, यह सब भी अब साफ हो जाएगा। दोस्तों, इस दुर्लभ मामले में न सिर्फ कॉलेज के डॉक्टर्स बल्कि पूरे देश के लाखों डॉक्टर्स सड़कों पर आ जाते हैं और वह लगातार न्याय की मांग करने लगते हैं। दरअसल मामले के सामने आने के बाद जैसा कि बताया जा रहा है कि सेमिनार हॉल के पास कमरे और वुमेन टॉयलेट को तोड़ने का आदेश दे दिया जाता है और फटाफट आदेश का पालन भी कर दिया जाता है। क्या महज यह एक इत्तेफाक था या इसके पीछे कहीं किन्हीं सबूतों को मिटाने का कुचक्र रचा गया था? और यदि ऐसा था तो फिर इस सब के पीछे आखिर दिमाग कौन लगा रहा था? दोस्तों, यह बात वैसे कितनी अजीब लगती है कि कॉलेज में इतनी बड़ी वारदात हो जाए और कॉलेज की एक छात्रा के साथ यूं बर्बरता की जाए और आनन फानन में इस तरह की तोड़फोड़ भी करा दी जाए। इन सब तथ्यों को सामने लाने का काम डॉक्टर्स ने ही किया। यह सब अभी तक किसी की समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा कि आखिर ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई थी कि सारे काम छोड़कर सबसे पहले उस स्थान पर तोड़फोड़ करा दी जाए। मामला सुर्खियों में आता है और पुलिस भी सक्रिय हो जाती है। बावजूद इसके अस्पताल प्रशासन और पुलिस की कार्रवाई पर अविश्वास प्रकट किया जाने लगता है। हालांकि एसआईटी का गठन भी इस मामले में कर दिया जाता है। दोस्तों, इस मामले में पुलिस एक आरोपी को पकड़ती है जिसका नाम होता है संजय रॉय। संजय रॉय कोलकाता का ही रहने वाला है और वह पुलिस में सिविक वॉलंटियर था, जिसका काम पुलिस के साथ सहयोगी की भूमिका वाला होता है। उसका अक्सर अस्पताल में बेरोक टोक आना जाना होता है। दोस्तों, जो बताया जा रहा है उसके अनुसार इस संजय रॉय ने ही पूरी वारदात को अंजाम दिया था। दरअसल 8 तारीख की सुबह उसने अपने एक मरीज को अस्पताल में भर्ती कराया था, जिसके पास वह लगातार आ जा रहा था। डॉक्टर निर्भया की उस रात नाइट ड्यूटी थी। उनके साथ उनके स्टाफ के अन्य लोग भी शामिल थे। रात में उनकी अपनी मां के साथ टेलीफोन पर बात भी हुई थी। उन्होंने अपने साथियों के साथ खाना भी खाया था और वह बेहद खुश थी। बताया गया कि रात करीब 2 बजे वह सेमिनार हॉल में आराम करने के लिए चली गई थी। दूसरी तरफ रात करीब 3 बजे संजय ने अस्पताल के पिछले हिस्से में बैठकर शराब का सेवन किया और मानसिकता को दूषित करने वाली फिल्में अपने मोबाइल पर देखी। 3 बजे के बाद वह चेस्ट मेडिसिन बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर गया और कुछ ही मिनटों में सेमिनार हॉल के ही अंदर पहुंच गया, जहां निर्भया आराम कर रही थी। कथित तौर पर उसने वारदात को अंजाम दिया और करीब 40 मिनट बाद वह वहां से बाहर निकल जाता है। सुबह इस वारदात का सभी को पता चलता है। मामले की जांच होती है तो सीसीटीवी के जरिए उसकी पहचान की जाती है, जिसके बाद पूछताछ के लिए उसे हिरासत में लिया जाता है। उसके बाद यह कहानी निकलकर सामने आती है कि उसने ही इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था। उसके पास से पुलिस ने उसके 2 मोबाइल भी बरामद किए थे। 33 साल के संजय और उसके परिवार की अपनी एक अलग ही कहानी है। जो सामने आ रहा है उसके अनुसार संजय की 3 बहनें हैं, जिनमें से उसकी 2 बहनें कोलकाता पुलिस में कार्यरत
कार्यरत हैं और उनकी एक बहन सब इंस्पेक्टर हैं। हालांकि यह बताया जा रहा है कि जो उनकी बहनें पुलिस में हैं उनके परिवार से उनका कोई रिश्ता नहीं है। यानी संजय के बारे में यह बताया जा रहा है कि संजय अपनी माँ और बहन के साथ रहा करता था, बल्कि उनसे भी वह कम वास्ता रखता था। एक और हैरानी वाली बात यह निकलकर सामने आई है कि संजय ने अपने पूरे समय में 4 शादियां की थीं। उसकी 3 पत्नियां उसके व्यवहार की वजह से एक एक करके उसको छोड़कर जाती रही थी। उसके बाद उसकी जो चौथी पत्नी है वह कैंसर पीड़ित हो जाती हैं और बीते साल वह इस दुनिया को अलविदा कर जाती हैं। अपनी माँ के पास संजय कम आया जाया करता था। संजय के बारे में जो अन्य जानकारियां भी निकलकर सामने आ रही हैं उनके अनुसार दोस्तों वह लोगों के साथ फ्रॉड किया करता था। किसी को वह नौकरी दिलाने के बहाने उन लोगों से पैसा ले लिया करता था। लोगों को वह यह बताता था कि वह कोलकाता पुलिस में कार्यरत है और लोगों पर वह अपना रोब गालिब करने की कोशिश किया करता था। डॉक्टर निर्भया केस की गूंज पूरे देश में हो चुकी थी। 8 सदस्यीय कमेटी का इस मामले में गठन भी कर दिया जाता है। इसके अलावा अस्पताल प्रशासन की तरफ से भी जांच के लिए कमेटी गठित कर दी जाती है। लेकिन रेजिडेंट डॉक्टर्स लगातार पूरे मामले पर सवाल उठा रहे थे, जिसके बाद कॉलेज के जो प्रमुख अधीक्षक हैं उन्हें उनके पद से हटा दिया जाता है। कॉलेज के प्रिंसिपल रहे संदीप घोष शुरू से ही इस मामले को लेकर सुर्खियों में बने रहे। सोशल मीडिया पर उनको लेकर बहुत कुछ चलाया गया। लापरवाही जैसे आरोप भी लगातार उन पर लग रहे थे। देश में छात्रा के लिए लगातार आवाज उठ रही थी और रेजिडेंट डॉक्टर्स, लाखों डॉक्टर इस बात की मांग कर रहे थे कि इस मामले में न्याय होना चाहिए। इस बीच डॉक्टर संदीप घोष अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं और वह बयान देते हैं कि छात्रा उनकी लड़की की तरह थी और इस पूरी वारदात के बाद वह बहुत ज़्यादा आहत हैं और एक अभिभावक के तौर पर उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। वह नहीं चाहते कि भविष्य में किसी लड़की के साथ इस तरह की घटना हो। हाई कोर्ट में उनकी भी गूंज हुई, क्योंकि इस्तीफा देने के महज 12 घंटे के अंदर ही उनके अंदर कुछ ऐसी खूबियां थीं कि उन्हें दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया। यह टिप्पणी भी की गई कि यह समझना मुश्किल है कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया और क्यों उन्हें दूसरे मेडिकल कॉलेज का तत्काल प्रिंसिपल बनाने की आखिर कौन सी जल्दी थी। उनसे पूछताछ क्यों नहीं की गई, जबकि उनसे पूछताछ की जानी चाहिए थी। हालांकि कोर्ट की सख्ती के बाद अब उन्हें लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया है। दोस्तों, बेबसी पर आंसू बहाने वाले डॉक्टर निर्भया के माता पिता को सभी का साथ मिल चुका था। वह जांच पर अविश्वास जाहिर करके माननीय कोलकाता हाईकोर्ट पहुंच जाते हैं। खंडपीठ के सामने वह हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और इस बात की गुजारिश करते हैं कि उन्हें न्याय मिलना चाहिए। उनकी तरफ से अधिवक्ता विकास रंजन भट्टाचार्य ने कोर्ट को सभी पहलुओं से अवगत कराया। माननीय हाईकोर्ट को भी इन तथ्यों से अवगत कराया गया कि देखिए क्या कुछ संदिग्ध है। सबूतों से छेड़छाड़ की प्रबल आशंका जाहिर की गई और यह बताया गया कि जल्द से जल्द मामले को सीबीआई को दिया जाए। परिवार को यह सूचना दी गई थी कि उनकी लड़की ने खुद ही इस दुनिया को अलविदा कहा। ऐसा लगता है कि कत्ल को छिपाने की हर संभव कोशिश की जा रही थी, लेकिन ऐसा क्यों किया जा रहा था? बताया गया कि रिपोर्ट दर्ज करने में देरी की गई। 5 दिनों में भी जांच में कोई महत्वपूर्ण निष्कर्ष नहीं निकलता और ऐसी कई वजह रहीं जिन्हें गंभीरता से लेकर माननीय न्यायालय ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। और तो और न्यायालय को यह कहना पड़ा कि अभी तक कॉलेज के प्रिंसिपल से पूछताछ आखिर क्यों नहीं की गई। अब पूरे मामले की जांच माननीय न्यायालय की निगरानी में होगी और आदेश मिलते ही सीबीआई इस मामले की जांच में जुट जाती है। दोस्तों, जानकार मानते हैं और इस बात पर अफसोस जाहिर करते हैं कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आई कि डॉक्टर निर्भया के परिवार को न्याय के लिए माननीय कोर्ट में जाना पड़ा, जबकि जो सीबीआई को जांच है यह आदेश तो पहले ही हो जाने चाहिए थे। यदि उनके माता पिता जांच पर असंतुष्ट थे, रेजिडेंट डॉक्टर्स जो कि इस मामले में प्रोटेस्ट कर रहे थे, यदि वह सब असंतुष्ट थे तो यह बहुत जरूरी हो जाता था कि इस पूरे मामले की जांच पुलिस से लेकर उनकी मांग के अनुसार सीबीआई को दे देनी चाहिए थी। दोस्तों, डॉक्टर निर्भया केस में हर कोई तस्वीर पूरी तरह साफ और मामले का पूरा खुलासा चाहता है, क्योंकि यह दुर्लभ किस्म की वारदात है। पूरे देश में रेजिडेंट डॉक्टर्स मरीजों की सेवा के लिए डे और नाइट ड्यूटी पर होते हैं। उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। इस मामले में जल्द से जल्द कोई न्याय होना चाहिए और वह न्याय कुछ ऐसा हो कि वह हमारे देश में एक नज़ीर बन जाए, ताकि फिर कोई हैवान दरिंदा इस तरह का कृत्य करने की कोशिश ना कर सके। दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।